नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्राइम तो होना ही था और मैं हूं आपका होस्ट कौशिक। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो प्यार, जुनून और धोखे की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। ये कहानी है आर नंदिनी और वेट्रीमरन की, जो कभी बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक की चाहत और दूसरे की बेरुखी ने इसे एक भयावह अंत तक पहुंचा दिया। हर रात नंदिनी का एक तयशुदा रूटीन था। ऑफिस के बाद घर पर फोन करके अपने दिन भर की बातें करना। उसके माता पिता और उसकी बहन अमुदा हर रात उसके फोन का इंतजार करते थे, लेकिन उस शुक्रवार की रात जो उसके जन्मदिन की पूर्व संध्या थी, उसका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। नंदिनी की जगह उनको फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जब अमुदा ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक पुलिस अधिकारी था। क्या आप नंदिनी की बहन अमुदा बोल रही हैं? अमुदा घबरा गई। उसने तुरंत पुलिस अधिकारी के सवालों के जवाब देने शुरू किए, लेकिन बार बार पूछती रही, क्या हुआ, मेरी बहन ठीक तो है ना? कुछ पल की खामोशी के बाद पुलिस वाले ने वो शब्द कहे जिन्हें सुनकर किसी के भी दिल टूट सकता है। आपकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। आपको तुरंत चेन्नई आने की जरूरत है। उस पल अमुदा को लगा कि जैसे किसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी हो, लेकिन उन्हें अभी इस हादसे की पूरी सच्चाई जाननी थी। 25 वर्षीय आर नंदिनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसका बचपन तमिलनाडु के मदुरई में बीता, जहां उनकी दोस्ती हुई वेट्रीमरन से, जो उस समय पांडी महेश्वरी के नाम से जानी जाती थी। नंदिनी और वेट्रीमरन बचपन से ही साथ थे। पहली कक्षा से लेकर स्कूल खत्म होने तक दोनों हमेशा एक दूसरे के करीब रहे। नंदिनी ने कभी वेट्रीमरन को ठुकराया नहीं। वह नहीं चाहती थी कि उसका दोस्त अकेला महसूस करे। हालांकि वक्त के साथ दोनों की राहें थोड़ी अलग हो गईं, पर जब भी वेट्रीमरन मदुरई आता तो वह नंदिनी के घर जरूर जाता। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया है, नंदिनी की बहन अमुदा ने बताया। पर कौन जानता था कि यही दोस्ती एक दिन एक खूनी अंत तक पहुंच जाएगी। वेट्रीमरन, जो जन्म से महिला था, ने खुद को पुरुष में बदलने के लिए सेक्स चेंज सर्जरी करवाई। उसकी सोच थी कि अब नंदिनी उसे अपनाएगी और उससे शादी करेगी, लेकिन नंदिनी ने इसे कभी प्यार की तरह नहीं देखा। धीरे धीरे वह नंदिनी के हर कदम पर नज़र रखने लगा। जब उसने नंदिनी को किसी और पुरुष सहकर्मी से बात करते देखा तो जलन और गुस्से ने उसे अंधा कर दिया। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। 23 दिसंबर 2023 की रात वेट्रीमरन नंदिनी को उसके जन्मदिन से पहले मंदिरों और एक अनाथालय में लेकर गया। ये सब दिखावे का हिस्सा था। वह चाहता था कि नंदिनी को जरा सा भी शक नहीं हो कि कुछ गलत होने वाला है। वह पहले से ही एक खौफनाक वारदात की पूरी योजना बना चुका था। वह उसे एक सुनसान जगह पोनमार में ले गया। जैसे ही नंदिनी वहां पहुंची, वेट्रीमरन ने उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया, फिर ब्लेड से उसके हाथों में वार किया और अंत में आग के हवाले कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने जलती हुई हालत में नंदिनी को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो नंदिनी अभी भी होश में थी। मरने से पहले उसने खुद बताया कि उसे किसने जलाया। वेट्रीमरन, वेट्रीमरन, उसने मुझे जला दिया। ये थे नंदिनी के आखिरी शब्द। वेट्रीमरन ने अपना जुर्म कबूल किया और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को पुलिस को सौंप दिया। नंदिनी के पिता रविंद्र, जो 62 साल के हैं, वो मदुरई के एक हार्डवेयर स्टोर में काम करते हैं। अपनी बेटी के जाने के बाद भी वह पूरी तरह शांत थे। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल में कहा, मुझे वेट्रीमरन पर कोई शक नहीं था,
मेरी बेटी ने केवल इंसानियत के नाते उससे दोस्ती बनाए रखी। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। पर जब उन्होंने अपनी बेटी की जली हुई लाश देखी तो उनका दिल दर्द से झलक पड़ा। उसकी जली हुई लाश, उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। क्या इस तरह कोई मारता है? नंदिनी के रिश्तेदार मूर्ति ने कहा। पूरा परिवार क्रोमपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर बिखर रहा था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी के साथ इतना क्रूर व्यवहार होगा। वेट्रीमरन के लिए ये प्यार था, पर हकीकत में ये जुनून था जिसने उसकी सोच को धुंधला कर दिया। अगर वेट्रीमरन ने अपने गुस्से पर काबू रखा होता और हालात को समझने की कोशिश की होती तो शायद आज नंदिनी जिंदा होती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नंदिनी की नहीं है, ये उस मानसिकता की भी कहानी है जो ना स्वीकार नहीं कर पाती। अगर आपको कोई पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह आपके लिए बना है। सच्चा प्यार आज़ादी देता है, लेकिन जुनून सिर्फ बर्बादी लाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या प्यार और जुनून के बीच एक पतली रेखा होती है? हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्राइम तो होना ही था में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची लेकिन दर्दनाक कहानी के साथ। अब मैं आपका होस्ट कौशिक आपसे अलविदा चाहूँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।